जय हिंद, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में आप पढ़ेंगे कि अंग्रेजी शब्द का उच्चारण कैसे करते हैं। इंग्लिश पढ़ना इतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है आपको, बस ज़रूरत है सही सही उसका उच्चारण करना। तो अगर इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आप भी सही सही उच्चारण करना सीख जाएंगे। अगर कोई पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने बच्चों को ज़रूर ये वीडियो दिखाएँ, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अंग्रेजी शब्द का उच्चारण कैसे होता है। ठीक है, अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इंग्लिश के उच्चारण के जितने भी रूल होते हैं वो 80-90% ही सही होते हैं। 80-90% ही रूल सही होते हैं, उसमें थोड़ा बहुत अपवाद भी है। इसलिए हम लोग को तरीका पे फोकस करना है कि इंग्लिश के शब्द को कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस शब्द का उच्चारण कैसे करेंगे। देखिए, ओ का उच्चारण जो होता है वो ओ होता है, ओ का उच्चारण जो होता है वो ओ होता है। ठीक है, सी के बाद जब भी ई ए आता है, जब भी सी के बाद ई ए आता है या आई ए आता है, तब सी का जो उच्चारण होता है वो तलाबी स होता है। सी का जो उच्चारण होता है वो तलाबी स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सी के बाद ई ए है, इसलिए इस तीनों का उच्चारण जो होगा तलाबी स हो जाएगा। ये तीनों मिलकर तलाबी शाह का उच्चारण होता है। एन का उच्चारण होता है ना, एन का उच्चारण होता है ना, तो इसको पढ़ेंगे हम लोग ओशन, इसको पढ़ेंगे ओशन। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए नेक्स्ट आई का उच्चारण होता है ई, आई का उच्चारण करेंगे ई। एम का उच्चारण करेंगे हम लोग माँ, एम का उच्चारण करेंगे माँ। ए का उच्चारण होता है ए का उच्चारण होता है ए। और जी का उच्चारण होगा, जी का उच्चारण यहाँ पे हम क्या करेंगे ज। जी के बाद जब भी आई होता है या ई होता है तो जी का जो उच्चारण करते हैं हम लोग ज करते हैं। ठीक है, आई का उच्चारण करेंगे, आई का उच्चारण होगा यहाँ पे ई, तो हो जाएगा जी। एन का उच्चारण होगा ना, और ई का कोई उच्चारण नहीं होता है। जब भी लास्ट में ई आता है और उसके एक अक्षर के पहले आई आए या ओ आए या यू आए तो ई का उच्चारण हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे इमेजिन, इसको पढ़ेंगे इमेजिन, इमेजिन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए जी का उच्चारण यहाँ पे जी के बाद ई है, इसलिए जी का उच्चारण यहाँ पे क्या होगा ज। जी के बाद अगर ई रहता है तो ये दोनों मिलकर के ज का उच्चारण होता है, ये दोनों मिलकर के ज का उच्चारण होता है। आर का उच्चारण होगा र और एम का उच्चारण होगा म। तो म इस तरह से लिखेंगे, आर इस तरह से लिखेंगे। इसको पढ़ेंगे जर्म, इसको पढ़ेंगे जर्म। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए जी के बाद फिर से आई आया तो जी का यहाँ क्या उच्चारण करेंगे ज करेंगे। जी का उच्चारण यहाँ पे ज करेंगे। आई का उच्चारण करेंगे छोटी ई, आई का उच्चारण करेंगे छोटी ई। ठीक है, उसके बाद एन का उच्चारण करेंगे ना, एन का उच्चारण करेंगे ना। और फिर जी के बाद ई आया है तो यहाँ पे जी के बाद ई आने के वजह से फिर से जी का उच्चारण ज करेंगे, जी का उच्चारण ज करेंगे। तो इस तरह से लिखेंगे और यहाँ पे एक बिंदु देंगे उसके ऊपर। ठीक है, आर का उच्चारण होगा र, ये हो जाएगा जिंजर, इसको पढ़ेंगे हम लोग जिंजर, जिंजर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए एफ का उच्चारण होता है फ, एफ का उच्चारण होता है फ। ओ का उच्चारण होता है ओ का उच्चारण यहाँ पे करेंगे अ। ठीक है, आर का उच्चारण होगा र, आर का उच्चारण होगा र। जी के बाद यहाँ क्या है आई है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था ज का उच्चारण होना चाहिए था, ज का उच्चारण होना चाहिए था। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे जी का उच्चारण हम लोग ग करेंगे, जी का उच्चारण हम लोग ग करेंगे। बोले ना कि कहीं कहीं रूल जो होता है वो काम करेगा 80-90% केस में, और कहीं कहीं रूल जो होगा 2-3 शब्द ऐसे होंगे जहाँ पे आपको मिलेगा कि वो रूल जो काम नहीं करेगा। ठीक है ना, तो आई का उच्चारण करेंगे छोटी ई तो हो जाएगा गी। भी का उच्चारण होगा व, भी का उच्चारण होगा व, और ई का कोई उच्चारण नहीं करेंगे क्योंकि ई क्या है लास्ट में। इसको पढ़ेंगे फोर गिव, इसको पढ़ेंगे फोर गिव। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए डी का उच्चारण होता है ड, डी का उच्चारण होता है ड। ई का उच्चारण यहाँ पे करेंगे छोटी ई का उच्चारण हम लोग करेंगे छोटी ई। वी का उच्चारण होगा व, वी का उच्चारण होगा व। ओ का उच्चारण करेंगे ओ, और टी का उच्चारण करेंगे ट। ठीक है, इसको पढ़ेंगे डी बोट, इसको पढ़ेंगे डी बोट। ई का उच्चारण नहीं करेंगे क्योंकि ये लास्ट में और उसके एक अक्षर पहले ओ है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए एम का उच्चारण होता है म, एम का उच्चारण होता है म। ए का उच्चारण करेंगे यहाँ आए तो हो जाएगा मैं। डबल एस हो या सिंगल एस हो इसका उच्चारण स होगा, इसका उच्चारण स करते हैं। ठीक है, आई का उच्चारण होगा छोटे ई तो हो जाएगा मैं सी। भी का उच्चारण होगा व, और ई का उच्चारण नहीं करेंगे क्योंकि ई क्या है लास्ट में और उसके एक अक्षर पहले आया है, इसलिए इसको हम लोग पढ़ेंगे मैसिव, इसको पढ़ेंगे मैसिव। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए डी का उच्चारण होगा यहाँ पे ड, डी का उच्चारण होगा ड।
ओ का उच्चारण होगा ओ, तो ये हो जाएगा डो। एन का उच्चारण होगा न, एन का उच्चारण होगा न। और उसके बाद ए का उच्चारण होगा ए का उच्चारण होगा ए, और टी का उच्चारण होगा ट, ठीक है। और ई का उच्चारण नहीं होगा क्योंकि ये क्या है लास्ट में, और उसके एक अक्षर पहले ए आया है, ठीक है। इसको पढ़ेंगे डो नेट, इसको पढ़ेंगे डो नेट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, ई का उच्चारण होता है ए, ई का उच्चारण यहाँ पे हम लोग करेंगे ए। एम का उच्चारण करेंगे आधा म, पी का उच्चारण करेंगे प। और ई जो होता है प्रेयर में, ई जो ये जो ई होगा वो साइलेंट होगा, ई जो होता है वो साइलेंट होता है प्रेयर में, ठीक है। आर का उच्चारण करेंगे र, ओ का उच्चारण करेंगे अ, तो हो जाएगा र। आर का उच्चारण फिर से करेंगे र, ठीक है। इसको पढ़ेंगे एम्परर, इसको पढ़ेंगे एम्परर, ठीक है। इसका उच्चारण होगा एम्परर। अब नेक्स्ट देखिए, पी का उच्चारण करेंगे प, और पी के साथ जब आ रहता है तो इसका उच्चारण इस तरह से करते हैं प्र, ठीक है। ओ का उच्चारण करेंगे ओ, तो ये हो जाएगा प्रो। टी का उच्चारण होता है ट, टी का उच्चारण होता है ट। ई का उच्चारण होगा ए, एस का उच्चारण होगा स, और टी का उच्चारण होगा ट। इसको पढ़ेंगे प्रोटेस्ट, इसको पढ़ेंगे प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट। अब नेक्स्ट देखिए, बी का उच्चारण करेंगे ब, बी का उच्चारण करेंगे हम लोग ब, आर साथ में, इसलिए इसका उच्चारण इस प्रकार से होगा ब्र, ठीक है। आई का उच्चारण होता है आई, तो हो जाएगा ब्राई। डी का उच्चारण करेंगे ड, ठीक है। इसको पढ़ेंगे ब्राइड, इसको पढ़ेंगे ब्राइड। ई का उच्चारण नहीं होगा क्योंकि क्या है लास्ट में है, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे फॉरगिव, इसको पढ़ेंगे डिवोट, इसको पढ़ेंगे मैसिव, इसको पढ़ेंगे डोनेट, इसको पढ़ेंगे एम्परर, इसको पढ़ेंगे प्रोटेस्ट, इसको पढ़ेंगे ब्राइड, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, जे का उच्चारण होता है ज, जे का उच्चारण हम लोग ज करते हैं। ओ का उच्चारण यहाँ होगा ऑय, इसको पढ़ेंगे ज्वाय, ज्वाय। वाई का उच्चारण होगा ये हो जाएगा ज्वाय, ज्वाय। एफ का उच्चारण होगा फ, यू का उच्चारण होगा ऊ, एल का उच्चारण होगा ल, ठीक है। इसको पढ़ेंगे जॉयफुल, इसको पढ़ेंगे जॉयफुल, जॉयफुल। नेक्स्ट देखिए, सी आर का उच्चारण होगा क्र, सी आर का उच्चारण होता है क्र। आई का उच्चारण होता है आई, तो ये हो जाएगा क्राई, ये हो जाएगा क्राई। एम का उच्चारण करेंगे म, एम का उच्चारण करेंगे म, और इनका उच्चारण नहीं हुआ क्योंकि एक अक्षर से पहले आई आया है, ठीक है। इसको पढ़ेंगे क्राइम, इसको पढ़ेंगे क्राइम। उसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे सी का उच्चारण होगा क, सी का उच्चारण होगा क। ओ का उच्चारण यहाँ पे करेंगे अ, ओ का उच्चारण यहाँ पे हम लोग अ करेंगे। डबल आर हो या सिंगल आर हो, इसका उच्चारण एक ही होगा र, इसका उच्चारण हम लोग र करेंगे, ठीक है। ई का उच्चारण यहाँ पे हम लोग करेंगे अ, यू का उच्चारण भी यहाँ पे हम लोग अ करेंगे। पी का उच्चारण करेंगे आधा प, पी का उच्चारण आधा प करेंगे। और जब भी TION होता है, जब भी TION एक साथ होता है, तब इसका जो उच्चारण होता है वो तलवी स, और न होता है तलवी स और न, यानी कि इसको पढ़ते हैं सन, इसको पढ़ते हैं सन, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा सन। अब सबको जोड़ कर पढ़िए, इसको पढ़ेंगे क र प स न, करप्शन, इसको पढ़ेंगे करप्शन, ठीक है। इसको पढ़ेंगे जॉयफुल, इसको पढ़ेंगे क्राइम, इसको पढ़ेंगे करप्शन, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप उच्चारण करते हैं तो आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि अगर फ्रेंड्स और फैमिली भी आसानी से इंग्लिश पढ़ना सीखे तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।